पुनर्जन्म होते ही मैंने सबके सामने एक नन्हे काले ड्रैगन का गला घोंट दिया। सबने मुझे पागल समझा, पर सिर्फ मैं उसकी असलियत और टूर्नामेंट की तबाही जानता था। उसने अनुबंध तोड़ा, मेरिडियन तोड़ी और आंखें निकाल ली, सिर्फ जूनियर भाई के लिए। फिर उसने मेरा पद छीन लिया और बीस्ट टेमर बन गया। मंगेतर ने मुझे राक्षसी गर्त में फेंक दिया। खून चूसते वक्त भी मैं नहीं समझा कि मेरे पाले पशु और बचपन के प्यार ने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं उस दिन लौटा जब बीस्ट अनुबंध था। लियू रुयांग टोक रहा था, तुम्हारे लिए कई शुद्ध रक्त पशु मिले हैं। वो दुर्लभ प्राचीन काला सांप है, जल्दी इसे बांधो। राक्षसों द्वारा खाए जाने का दर्द अब भी मेरी आत्मा में जल रहा है। मैंने कांपते हाथ उठाए। उन्हें सही सलामत देख मुझे लगा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जज्बात दबाने को मैंने जबड़े भींच लिए। मेरी चुप्पी देख वो कहती रही, पिता की विरासत से तुम इस सांप को पालकर इसकी काले ड्रैगन की रक्त रेखा जगा सकती हो, फिर कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर पाएगा। पिछले जीवन की यादें ताजा हो गईं। मैंने उस मंगेतर को देखा जिसने मुझे मारा था और उसे शांति से परखा। मेरे पास पिता की विरासत है। मुझे पालतू जानवरों हेतु कनिष्ठ शिष्यों से लड़ना जरूरी नहीं। आओ, ये सांप अपने छोटे भाई को ही दे देते हैं। वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? वह दिन भर खेलता रहता है। जंगली सुअर पकड़ना उसके लिए बड़ी बात होगी। उसका व्यवहार सामान्य था, पर पुराने कड़वे अनुभव के बाद मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पिता उसे अनाथालय से लाए थे। हम साथ पले बढ़े, बचपन के साथी थे। पता नहीं उसने मुझे चोट क्यों पहुंचाई, पर इस नए जीवन में मैं सच जानकर रहूंगी। मैं गलतियां नहीं दोहराऊंगी और इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। मैंने काले सांप को घूरा। वह अजगर बन रहा था। मैंने हाथ उठाकर उसका रक्तसार बाहर खींच लिया। सांप फुफकारा। उसके नए अजगर के सींग गिर गए। उसका विकास रुक गया और वह एक मरा हुआ सांप बनकर गिर पड़ा। रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। मुझ पर चिल्लाई, मैंने मेहनत से सांप ढूंढा था, उसे क्यों मारा? प्रतियोगिता आने वाली है। बिना पशु के पशु संयोजक शस्त्रहीन योद्धा जैसा है। अब तुम कैसे जीतकर अपना पद बचाओगे? मैंने शांति से कहा, मुझे अब पशु नहीं चाहिए। वैसे भी बुजुर्ग मुझे पसंद नहीं करते। जो भी संप्रदाय प्रमुख बनना चाहता है वह बन जाए। रुयान हैरान रह गई। तुम कितने आलसी हो? क्या पिता की उम्मीदें बेकार जाने दोगे? उसकी बात कटते ही मैं मुड़ा और मुस्कुराकर सोचा, अब तुम्हारा सच सामने लाऊंगा। फिर नाव लेकर अकेले पीच आइलैंड निकल गया। आड़ू के फूलों को निहारते हुए और शराब की एक घूंट लेते हुए मेरा अंदर का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। शक्ति और पिता की विरासत हेतु मुझे एक दैत्य चाहिए था, पर ऐसा दुर्लभ दैत्य कहाँ मिलता जो मुझसे मेल खाए। मैंने विरासत को एक किताब में बदल दिया और उसे अपने चेहरे पर रख लिया। अचानक मुझे बचपन की एक याद आ गई। पिता मुझे गोद में लिए सभा में थे और मुस्कुराते हुए दाढ़ी सहला रहे थे। अनुबंधित दैत्य तुम्हारा साथी और मित्र है, पर अनुबंध पर पूरा भरोसा न करें। दोस्त भी धोखा दे सकते हैं। मैंने किताब चेहरे से हटाई और तन कर बैठा। अगर दोस्त धोखा दे सकता है तो क्या होगा अगर वो मेरा ही हिस्सा हो? ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं फ्लेम माउंटेन की ओर दौड़ा और दुर्लभ ज्वाला पकड़ी। फिर मैं पिछाड़े के पहाड़ में स्थित रक्त कुंड पर गया। यह कुंड अनगिनत संरक्षक दैत्यों के गिरे हुए शरीरों से बना था। मैंने अपना मन शांत किया और गहरी सांस ली। 81 दिन बाद वह कुंड उबलने लगा। तेज हवा चलने लगी और आकाश से सुनहरी रोशनी गिरने लगी। एक रक्त लाल फीनिक्स हवा में ऊपर की ओर उड़ा। अजीब लपटों में वह मुझे खुद की तरह देख रहा था। हाथ हिलाते ही वह मेरी बांह सा मुड़ गया। अपने खून पसीने से मैंने एक अनोखा जीव रचा था। वह प्रकृति से जन्मा नहीं था, वह मेरे खून से आया था और मुझसे पूरी तरह सामंजस्य रखता था। मैंने कुंड में यंत्र लगाया और फीनिक्स को बांधने के लिए बेताब था। फीनिक्स, अनुबंध पूरा होते ही मुझे सुरक्षा महसूस हुई। अब इसे कोई मुझसे नहीं छीन पाएगा। मैंने सुराही उठाई, पर वह खाली थी। जश्न के लिए भेष बदलकर मैं शराब लेने पहाड़ से नीचे गया। सराय में सब 20 टेमिंग संप्रदाय के शूतोंग की चर्चा कर रहे थे। उसने जंगली मुर्गी से अनुबंध किया, क्या हारा हुआ है? यहां तक कि एक आत्मा लोमड़ी भी जंगली मुर्गी से बेहतर है। तुम लोग बहुत पीछे हो। वो तो एक जीनियस है। वो जंगली मुर्गी आग में पुनर्जन्म लेकर रक्त फीनिक्स में बदल गई। क्या? रक्त फीनिक्स तो जानवरों का राजा होता है। शूतोंग सच में एक जीनियस है। उस संप्रदाय प्रमुख को तो बस पद छोड़ देना चाहिए। वे हंसने लगे और विषय बदल दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, ठंड से कांपता हुआ। उसके पास वही रक्त फीनिक्स कैसे हो सकता है जिसे मैंने अभी खुद बनाया था? समझ नहीं आता। किसी भी जानवर को बांधूं वो उसी का हो जाता है। मैं हैरान होकर संप्रदाय लौटा। बुजुर्ग और रूयान टूर्नामेंट के लिए तैयार थे। शूतोंग रूयान से चिपका हुआ था। उसकी प्यारी बातों ने उसे हंसा दिया। रूयान ने अनाथ शूतोंग को मुझसे भी बेहतर तरीके से पाला और उसका ख्याल रखा। पहले मुझे जलन थी, पर वो बस मुस्कुरा देती। तुम उससे मुकाबला क्यों कर रहे? लगा था वो उसे शिष्य बनाएगी, पर उसने पिता से उसे गोद लेने को कहा। यूं शूतोंग हमारा छोटा भाई बन गया। पिता के बाद और मेरे प्रमुख बनने पर वह उसे अयोग्य और आलसी बताकर बुरा बोलती रही, पर साथ बड़े होने के कारण मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने अपनी अनगिनत दुर्लभ गोलियां उसकी साधना हेतु उसे दे दी। रूयान ने मुझे अपनी आंखों के कोने से देख लिया। शूतोंग को पीछे पकड़े, तुम लौट आए।
क्या तुम्हें कोई सही पशु मिला? तुम कहाँ गायब थे? मिल गया हो तो उसे बुलाकर बुजुर्गों को दिखाओ। आगामी प्रतियोगिता में तुम हमारे संप्रदाय का चेहरा हो। उसकी आंखों में वही देखभाल थी जैसी उस लड़की में थी जिसे मैं जानता था। ये सुन बुजुर्ग मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में पहले जैसा संदेह था। मैंने सहजता से झूठ बोला, एक मिला है पर अभी ठीक नहीं है तो नहीं बांधा। एक हंसी ने सन्नाटा तोड़ दिया। भाई, सोचता हूं कौन सा पशु तुम्हें संतुष्ट करेगा। मुझे खुश करना आसान है। कुछ दिन पहले पहाड़ी मुर्गी मिली, अच्छी थी तो बांध लिया। गुरु की विरासत होने के नाते बताओ क्या यह जीव मेरे लिए सही है? उसने मुस्कुराकर मंत्र पढ़ा और एक झुलसाने वाली लहर के साथ रक्त लाल आकृति दिखी। मैं सिर से पैर तक सिहर उठा। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं वहीं जड़ हो गई। शू तोंग ने जो पशु बुलाया था वह बिल्कुल मेरा रक्त फीनिक्स था। मेरी प्रतिभा कम होने से मुझे इसे अपने मांस से पालना पड़ा। अब यह मेरे शरीर का ही हिस्सा बन चुका है। इसे चलाना हाथों जैसा सहज है। तुम्हें कैसा लगा शू तोंग? तुम प्रतिभाशाली हो, अपने आप को कम मत समझो, रुयान ने कहा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अरे सीनियर ब्रदर, क्या हुआ? वैसे मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। लाल होने के कारण इसे ब्लड फीनिक्स कहते हैं। मैं उसे बेहतर देखने के लिए पास चला गया। तभी उसने मुंह खोलकर मुझ पर ज्वालाएं छोड़ी। मेरा चेहरा जल गया था। भैया, आप मेरे पशु से क्यों उलझे? दीदी देखो, शू तोंग ने लाड से उनका हाथ पकड़कर कहा, मैंने इसे खुद बनाया है। ये तुम्हारा कैसे हुआ? मैं मन ही मन चीखी पर गुस्सा पी गई। अभी बहस करती तो सब फिर मुझे ही गलत कहते। वे मुझे पालतू चोर या दुष्ट साधिका कह देते। क्या मेरी किस्मत में यही है कि मैं जो भी पशु बांधूं वह उसी का हो जाए? क्या मेरी मेहनत सिर्फ उसके लिए रास्ता बनाना था? एक ठंडी निराशा ने मुझे घेर लिया। मुझे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ठीक है अनुज, अब और हंगामा मत करो। रुयान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह मेरी ओर मुड़ी। अब इसे छुपाना बंद करो। तुम संप्रदाय की मुखिया हो। तुम अपने अनुज से भी ज्यादा शर्मीली कैसे हो सकती हो? प्रतियोगिता बस आने ही वाली है। बस अपने पशु को बुलाओ और हमें दिखाओ। बुजुर्गों ने सहमति जताई, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास रक्त फीनिक्स होने से उन्हें मेरे पालतू जानवर की परवाह नहीं थी। मैंने फीनिक्स को घूरा। मैंने सब सही किया था, फिर भी उसने उसे ही क्यों चुना? मुझे हैरान देख बुजुर्ग मान बैठे थे कि मैं शू तोंग के पशु से बेहतर नहीं ला पाऊंगी। वरिष्ठ भाई, बाहर न देखें। पशु न होने पर भी हमारे संप्रदाय का चेहरा बनने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम कितने शरारती हो। अपने वरिष्ठ भाई को चिढ़ाना बंद करो। रुयान मुड़ी और मेरी ओर देखकर आह भरी। उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी। उसने एक सूखी हंसी निकाली। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में अपनी उपाधि छोड़ दोगी। ठीक है, संप्रदाय को कोई और अधिक सक्षम व्यक्ति संभाले। उन्हें जाते हुए देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और सीधे रक्त कुंड की ओर दौड़ पड़ी। मैंने रक्त फीनिक्स को बुलाया और नंगी हाथों से उसका गला दबा दिया। अगर तुम्हारी किस्मत में मेरा होना नहीं है तो बेहतर है कि मैं तुम्हें नष्ट ही कर दूं। फीनिक्स चीख उठा। आसमान का रंग बदल गया। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। रक्त फीनिक्स एकदम से गायब हो गया। जमीन पर पड़े खून के पोखर को घूरते हुए मैंने सिर पीछे फेंककर हंसी उड़ाई। अब देखता हूं तुम टूर्नामेंट में कैसे हिस्सा लोगे। मैं वापस संप्रदाय की ओर चल पड़ी। हैरानी की बात है कि रुयान, जो अभी अभी गई थी, अचानक मेरे कमरे में घुस आई। क्या तुम पागल हो? तुमने अपनी ही अनुबंधित जंतु को मार डाला। फिर से तुम मूर्ख हो। प्रतियोगिता कल है। जंतु न होने पर मैं तुम्हें बिरादरी से बाहर करवा दूंगी। तुम्हें कैसे पता मैंने जंतु मारा? मैंने कहा ना, अभी अनुबंध नहीं हुआ।